बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितना कि इस टाइम के अंदर पीरियड के अंदर मुमकिन हुआ। तीसरा बेटा ये है, इन द गिवन फिगर ABC सिमिलर टू DEF ट्राइंगल। बेटा दो ट्राइंगल हमारे पास है। ये जो मैं साइन लिखता हूँ, इस साइन की समझ तो आ रही है ना, ये ट्राइंगल का साइन है और ये वाला साइन जो है ये सिमिलरिटी का है। हमारे पास दो ट्राइंगल है DEF, एक है ABC, एक DEF है। पहले मैं को फिगर थोड़ा सा बना लूं। ये एक फिगर है और एक कुछ ऐसे बेटे बना हुआ है। मेरा काम तो मेथड देना है। अगर थोड़ी सी लोकेशन में फर्क पड़ जाए तो बेटे आपने इसको अच्छी तरह नोट करना है। ये DEF है, उसके बाद है ये 16 है, 16 के बाद ये 12 सेंटीमीटर है। ये बेटा सारी डायमेंशन जो है ये सेंटीमीटर में ही है। फाइंड करना है DF। फाइंड हमने करना है DF और EF, यानी MDF है, ये क्वेश्चन मार्क है, और MEF है। M का मतलब क्या होता है बेटे, जो मैं M लिख रहा हूं मेजरमेंट होती है। बाकी है फाइंड DF एंड EF है, DF और EF। इसका मैंने नेम नहीं लिखा इधर, ये A है और ये B है और इधर ये C है। बेटा फिगर दो मेथड बच्चे दो अंदाज से अपने माइंड को यूज करते हैं। एक तो बच्चे माइंड यूज करते हैं कि ये चीज देखे बगैर अंदाजा लगाते हैं, ये साइड ऐसे है, ये ऐसे है, तो फिर ये ऐसे है, ये और ये मैच होती है। फिर ये देखते हैं ये नीचे है तो इसका यही बनता होगा, ऐसे है तो फिर ऐसे। ये बच्चे असेस करते हैं, साइडें मैच करते हैं। ये समझ आ रही बात की। एक तो ये मेथड भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, देर लगाता है। आप इस फिगर देखे बगैर अगर असेस करना चाहें, बड़ा आसान तरीका है। आप ये ऊपर वाले को नोट करें, ये AB है, DE है, इसको आप मैच करें। आप पहले ये देख लें बड़ी वैल्यू, बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, वो ऊपर रख लें। ABC वाली बड़ी ट्रायंगल है ना, पहले AB है, इधर पहला D है, आप इसको ओवर कर लें, AB ओवर D। ये बार फॉलो हो गई है। अच्छा, इक्वल का साइन होता है, उसके बाद दूसरा BC, इधर दूसरा EF है, BC ओवर EF है। मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, मैं फिगर नहीं देख रहा, सिर्फ मैं इसको नोट करना। अब A और C, पहला आखिरी AC, पहला आखिरी DF है। ये AC ओवर जो है DF है। ये मैंने सारा को जो किया है सिर्फ इससे देखा, फिगर भी मैंने नहीं नोट की है। अब हमने करना दो चीजें लेनी है, एक DF एक EF है। इनमें से आप देखें दो वैल्यू कौन कौन सी दो वैल्यू हैं। BC आपके पास ये DE है, ये DE है और AB है। अब आपने ऐसे करना है, ये वाला लाइन लग गई है। पहला जो AB है ना, AB ओवर D, ये आप दोनों साइड पे लिख लें, AB ओवर D, ठीक लिख लिया, इक्वल का साइन। अब हमने लेना EF है, ये लिख लें इधर BC ओवर EF लिख लें। इधर हम DF लेना है, ये लिख लें इधर AC ओवर DF। मेरे ख्याल मेरी बात समझ आपको नहीं आई, क्या समझ आई आपको? फिर सुने, मेरे पास 1 2 3 लिंक है, 3 रेशो है।
इनमें से जिनकी जो दोनों वैल्यू वाले हैं ना, ऊपर वाली वैल्यू भी हो नीचे वाली भी, खा ये है ये है ये, तीनों में आपने ये देखना है कौन सा है लिंक जिसकी ऊपर वाली वैल्यू भी है नीचे वाली वैल्यू भी है, उसको दो दफा लिख लें। अब मैंने देखा, इसके बाद मैंने फिगर देखा कि ये ए बी है, ए बी मेरे पास ये इसकी वैल्यू है, डी ई है, डी इसकी वैल्यू भी है, ये दो की वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको दो दफा लिख लिया, इधर भी लिख लिया इधर भी लिख लिया। ये समझ आ रही है? बस इतना काम जरा थोड़ा सा सोचना, बाकी तो वैल्यू पुट करनी है। अब आपने ए बी की वैल्यू कितनी बेटा, ए बी की वैल्यू 12 है, और जो डी ई है उसकी वैल्यू कितनी है 6 है, इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है 16 है, और ई एफ की वैल्यू कितनी है, ये फाइंड कर, ई एफ वैसे का वैसे आ जाएगा। ये बात फॉलो हो गई है? अच्छा, अब ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्या नाम देते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बात फॉलो हो जाएगी, यानी ई एफ है मल्टीप्लाई क्या है 12 है, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 16। अच्छा, अब आपने लिखना है ई एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 16, ये वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे। बात फॉलो हो रही है? समझ सही आ रही है या कॉन्सेप्ट कंफ्यूज है? कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है? बेटा उतारने का टाइम दे दूंगा, छुट्टी हो भी गई ना 5-10 मिनट बैठ जाना, हम तो दो बजे तक इधर ही होते हैं स्कूल में। ऐसे अगर आप लिखेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कैंसिलेशन आप बेटा 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार 2 8 जार, कितना आंसर बन गया है 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा ई एफ का। ये हो गया। अब इसको ले लें, ये हमारे पास बेटा है ए बी है, ए बी ओवर डी ई इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ है। वही वैल्यू लिख ले, ए बी की वैल्यू 12 है, डी ई की वैल्यू 6 है, ए सी, अब ए सी की वैल्यू देखें, ए सी की वैल्यू 20 है और डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। वही मेथड इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, डी एफ मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20, डी एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20 ओवर 12। 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार 2 10 जार 10 सेंटीमीटर हो गया। समझ किसको आ गई है? अच्छा, आप कह रहे हैं समझ आ गई है, चलो जब मैं टेस्ट लूंगा मुझे तो पता फिर ही चलना है ना, अभी तो पेन मेरे हाथ में है। ये बेटा कौन सा क्वेश्चन हो गया है? तीसरा हो गया। 4 वाला बेटे देखें, ये लिखा है इन द, ये तीन पार्ट हैं 4 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, एक्स की वैल्यू बेटा लेनी है। जी बेटे, अब उन्होंने हमें ये नहीं दिखा हुआ कि कौन सी सिमिलर है, ये हमें खुद वो हिसाब लगाना पड़ेगा, कौन सी साइड किसके इक्वल, ये हमें खुद असेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये असेस करना हमने, ये और ये मैच हो रही है ना। आप जो बड़ी ऊपर लिख लें, एक्स ओवर है 1.2 इज इक्वल टू, पहले मैंने एक्स लिखा ना इसका, अब ये और ये मैच हो रहा है 7.5 ओवर 3 है। को बात समझ आ रही है?
कैलकुलेटर देना बेटे। हमने ना वैल्यू एक्चुअल एक्स की वैल्यू लेनी है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5/3 मल्टीप्लाई 1.2 है। अब हमने करना क्या है, 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ, डिवाइडेड बाई 3 करना है। आंसर कितना बन गया है? आंसर बन गया है 3 बन गया है। 3 सेंटीमीटर इसका आंसर। समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है? कोई इसमें की आसान बात हो? कोई आसान नहीं है, पक्की बात है। चलो मर्जी है आपकी, अगर आपको समझ आ गई है तो। ये बेटा पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो बेटा आपने ये फिगर की खूबसूरती पे हंसना नहीं है कि साहब जो है कितने खूबसूरत अंदाज से ये बना रहे हैं। बेटा ये लिखा उन्होंने फाइंड द एक्स, ये फिगर बना है। सिंपल इतनी बात है कि आप एक्स फाइंड करें। कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ कौन सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ये हमें खुद हिसाब लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं इस फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल है? 2 ट्राइंगल बनती हैं और एक शक्ल और भी बनती है, उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो सीधी नहीं होती, पहले दौर में तो सीधी ट्राई होती थी, अब तो उल्टी होने लगी रेक्टेंगल। और बेटे जब हम पढ़ते रहे उस वक्त तो बिल्कुल सीधी होती थी। अब आपका दौर आ गया, अब ऐसे बनने लगी है। ये न्यू मैथ आ गया, इसमें ऐसी रेक्टेंगल आ गई है। बेटा ये ट्रेपीजियम है। ये वाली जो शेप है इसको ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसके 2 पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल। देखिए बेटा अगर मैं ये लिख दूं, बेटा बात सुने, अगर मैं ये लिख दूं BCD, BC ट्राइंगल जो सिमिलर है BEF के, ये बात समझ आ जाएगी आपको। ये 2 ट्रायंगल मैंने बना दी है, BCD ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल BEF के। अब हमें देखना है कि किसको कैसे। अब देखें ये आप इधर से हिसाब लगा लें, BC और BE कर लेते हैं। BC ओवर BE इक्वल टू हम कर लेते हैं BD। CD है कोई नहीं, लेंथ नहीं है। ये इधर BD हो गया और इधर BF हो गया। कुछ थोड़ी तो समझ आई है? मैंने ऐसा क्यों, मैंने हालांकि CD हो सकता था ना, CD करता तो CD के साथ आता है EF, ना CD की लेंथ है ना EF की लेंथ है। और खाम का स्यापे में क्यों पढ़ना है जब एक चीज है ही नहीं है? जब एक चीज है ही नहीं, फाइंड ही नहीं करें, उसको ना लिखें आप। अब आप मुझे BC लिखवाएं, BC की लेंथ कितनी है? BC की लेंथ कितनी है? माशाल्लाह, बहुत खुशी सुन के। BC की लेंथ मुझे 6 लिखवा रहे हैं, बड़ी खुशी सुन के यार। BC की लेंथ हमारे पास है x + 6 है, ये BC की लेंथ है।
ये बेटा BC आपका, ये BC जो है आपका इतना है ना, इसके अंदर है x+6 है, ये यानी x+6 है, ये BC पूरा होता है। नीचे है BE अब नीचे लिखवाएं 6 है। BD BD लिखवाएं कितना है? आपने ऐसे ना पहले शो करना है, सीधा आपने 11 नहीं लिखना डायरेक्ट, सीधा 11 पहले स्टेप में मेंशन नहीं करना। हालांकि 11 बनता है, शो कर रहे हैं कि जो BD लेंथ है ये दो पोर्शन है, टोटे हैं, दो टोटे हैं, दो पोर्शन है। नीचे हमारे पास क्या है? BF हमारे पास कितनी है? 8 है। यार एक बात दिमाग में आ रही है आपके कि 8 से 8 कैंसिल कर दें? आ रही है ना बात? 8 से 8 कैंसिल होना चाहिए ना? अच्छा, जो कहते होना चाहिए वो हाथ उठाएं। जो कहते हैं 8 से 8 कैंसिल होता है वो जरा हाथ उठाएं। शाबाश, कैंसिल हो रहा है ना? कैंसिल क्यों हो रहा है? थोड़ी मार से आपका कुछ नहीं बनना बेटा। बात पता क्या है? ऊपर मल्टीप्लाई होता ना, ये 2 फिर तो हमने कर देना था, अब नहीं, क्या प्लस माइनस है। अच्छा, x+6 है ओवर 6 है इक्वल टू 8 में 3 ऐड करते हैं 11/8 है। अच्छा, अब 2 मेथड बेटा, इसको इसके साथ कर लें ये भी ठीक है, या इसको उधर ले जाए पहले वो भी ठीक है। चलो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × x+6 है इज इक्वल टू 6 × 11 है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8x है, 8 6 कितना है? 8 6 कितना है? 48 है। मैंने 48 सही लिखा है और 48 ही बनता है ना? देख लो फिर, 8 का आता है ना मुझे टेबल, या नहीं आता? हाँ। अच्छा, उसके बाद बेटा, अच्छा ये देख लिया, यहां तक तो हो गया है। चलो, अब पहले उसको 48 को उधर ले जाएं। 8x 66 से 48 निकालें, कितना बन गया बेटे जी? कितना कह रहे हैं? 18 बन रहा है। और हमें चाहिए x, 18/x है। 2.25 है, 2.25 सेंटीमीटर है। अच्छा बेटे, आप ऐसा करें, जरा 2-3 मिनट के अंदर अंदर इसे उतार लेना, जरा इसे उतार लें जल्दी से। अगर कोई टाइम मिल गया, हाँ इसको बंद करें, अगर टाइम मिल गया तो फिर अगला पोर्शन कर देते हैं।